अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब नंबर 6 जिसके अंदर हम वीटीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। वीटीपी मतलब वीलैन ट्रंक प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 4 पीसीज ले लेंगे। ठीक है, 4 हमने पीसीज ले लिए। और इसके साथ में हम स्विचेस ले लेंगे। हम ये वाला स्विच ले लेते हैं। एक और ये 2 स्विच हमने ले लिए। और इसके बाद हम एक राउटर ले लेंगे। ये वाला एक राउटर ले लेते हैं, किधर के है? ये एक हम राउटर ले लेंगे। अब हम जो है इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इन केबल्स के ज़रिए इन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये तो मेरे पास कनेक्ट हो गया। हम जो है पहले स्विच की सेल आई है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ से पहले इसको एनेबल किया। एनेबल करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे कॉन्फ़िग टी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे होस्ट नेम लैब ए, लैब 1 दे देते हैं, इसको लैब ए ही दे देते हैं। ठीक है, लैब इसको हम वीलैन 10 कर देते हैं। अब वैसे ही हम दोबारा से नेम इसको दे देते हैं, आईटी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे, एग्ज़िट कर जाएंगे। ठीक है, अब हम लेंगे इंटरफेस रेंज, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे फास्ट इथरनेट। और इथरनेट का ई जो है ये आपका ख्याल रखना है, हमने इसको ना कैपिटल लिखना है। 0.1 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ की कमांड लिखनी है स्विच मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन 10। ओके, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से आएंगे इंटरफेस, हम एक और ले लेंगे फास्ट इथरनेट 0/2 इस बार ले लेते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब आगे वही स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 ले लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे हम VLAN 20 दिया क्योंकि हमने वो पहले खुद क्रिएट नहीं किया था, तो सिस्टम ने उसको खुद ही जो है ना पहले उसको क्रिएट कर लिया। हम इसको ना चेक करने के लिए हम यहाँ पर डू शो VLAN लिखेंगे कि हमारी VLAN कॉन्फ़िगर हुई है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो VLAN है वो क्रिएट हो चुकी है, IT भी शो हो रही है और VLAN 20 जो हमने बनाई थी वो भी हो रही है। ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपनी फर्दर कमांड्स की तरफ। अब जो है हम यहाँ से जाएंगे, ये एंटर करेंगे तो ये हमारे पास लैब ए के अंदर या मैं अभी तक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे VTP मोड, उसके बाद सर्वर। ठीक है, उसके बाद VTP डोमेन, सिस्को नाम लिख लेते हैं। आपने ये नाम याद रखना है, ये जो सेम नेम है ये हम आगे चल के भी यूज़ कर रहे होंगे, तो इसको ना आपने याद रखना है। शो कर रहे हैं इनपुट। इसको दोबारा लिखते हैं, VTP डोमेन सिस्को चेंज टू 6। ठीक है, अब इसे एंटर करेंगे हम दोबारा यहाँ पर आगे लिखेंगे VTP पासवर्ड। तो यहाँ पर हम पासवर्ड कुछ भी लगा लेते हैं 1 2 3 एरर। ओके, तो ये पासवर्ड के बाद जो मैंने 2 लिखा है ना ये हमने यहाँ पर नहीं लिखना, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे VTP पासवर्ड 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड जो था वो सेव हो गया। उसमें लिखेंगे फास्ट इथरनेट 0 से लेके 4 तक करेंगे /4 स्विच पोर्ट मोड टैग लगा देंगे कमांड। एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब हमने जो है ना यही जो सेम कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने दूसरे स्विच के लिए भी करनी है। जैसे हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम जो है ना हमने वहाँ पर, तो हम जो है ना हम जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसके दूसरे स्विच के अंदर हमने यहाँ पे एक एग्जिट किया। हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि हमारी जो है ना क्या वो VLAN यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा। तो हमने डूश वाली VLAN लगाई ना, डू शो VLAN की। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये हमारे पास यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, मतलब VLAN जो है ना एक्सेस। तो अब जो है ना हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे।
हम जो है ना हम लैब बी की जगह से मतलब लैब ए लेते हैं, हम लैब बी लिए, हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पिछली बार हमने सर्वर लिया था, हमने आपको पहले बताया था कि एक हम सर्वर के ज़रिए करेंगे कॉन्फ़िगर दूसरी क्लाइंट को। तो अब पहले हमने जो है सर्वर लिया था, इस बार जो है ना हम क्लाइंट ले लेंगे। तो हमने ATP मोड क्लाइंट जब लिखा तो हमारे पास जो है यहाँ पे ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये कमांड सेंटर की थी। क्लाइंट अब जो है हमारा जो डिवाइस है वो क्लाइंट मोड में लगा चला गया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने UTP डोमेन सिस्को लगाया, तो वो कह रहा है कि हमने पहले से ही सिस्को नाम का डोमेन जो है वो क्रिएट हुई है। उसके बाद हम इसको भी वही सेम पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके लिखेंगे इंट फास्ट इथरनेट 0/1। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये लिखे विजिट कर जाएंगे। अब हम जो है यहाँ पे आके हम जब लिखेंगे ना डू शो VLAN, तब देख सकते हैं कि हमारी जो IT और VLAN 20 जो हमने पहले क्रिएट किए थे वो हमें यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो मतलब अब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से हम एंटर करते आएंगे, अब ये कॉन्फ़िग में है। तो हम यहाँ पर अब इसकी जो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट फास्ट इथरनेट 0/2। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हमने एंटर किया, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट काम कर रहे हैं एक्सेस होमवर्क। VLAN 10, फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद आएगा इंट फास्ट इथरनेट दोबारा से और 0/3। फिर से वही कमांड आएगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर आएगा चुप कर रहे हैं, एक्सेस VLAN 20। शो VLAN, अब देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही हो चुकी है, वो एक्टिव है, ठीक है।
तो अब हमारी इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने राउटर की तरफ। राउटर में जाएंगे, सबसे पहले मैंने एंटर किया। ठीक है, राउटर को एनेबल करेंगे, कंप्लीट लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंट फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद आ जाएगा शटडाउन, ताकि ये एक्टिव हो जाए। देख सकते हैं वो पीछे राउटर के साथ में जो है इसका वो बोलता है ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे इंट फास्ट इथरनेट 0/0.1। हमने यहाँ पर और एंटर करनी है एनकैप्सुलेशन .1q। मैंने गलती से 10 लिख दिया, 1q, और आपने q जो है वो कैपिटल लिखना है, स्पेस 10 एंटर करेंगे। उसके बाद हम आईपी एड्रेस दे देंगे इसको। मेरा आईपी एड्रेस 192.168.10. ठीक है, तो उसके बाद आगे इसको सबनेट मास्क आ जाएगा। हम इसको यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। दोबारा से लेंगे इंट फास्ट इथरनेट .1 के लिए किया था, 0.2 के लिए कर रहे हैं, तो इसे एनकैप्सुलेशन .1q 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आईपी एड्रेस देते हैं 168.10। मैं कम कर रही हूँ फिलहाल। अब जो पिछले वाला था हमारा, उसको हमने 10.1 दिया था, इसको हम जो है ना 20.1 दे देते हैं। और आगे उसका आ जाएगा सबनेट मास्क। इसको हम यहाँ से लिख के एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो है ना राउटर की भी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। चुप करके कोई भगवान में काम कर रही हूँ। कहा क्या सुन लिया है भगवान।
और हम जो है ना वापस अपने स्विच के अंदर आए, हम इसको कॉन्फ़िगर किया, दोबारा से इनेबल किया, हमने यहाँ पे आके फास्ट इथरनेट 0/3 लिखा। इसके बाद हम जो है इसके ऊपर स्विच पोर्ट ट्रंक लगाएंगे। कमांड रन की हमने ये सक्सेसफुली रन हो गई। तो अब हम जो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया। जो है ना हमने यहाँ पे पीसीस को ना आईपी एड्रेसेस देने हैं। तो आईपी एड्रेसेस हम इनसे देते हैं .2 इसको कॉपी करेंगे। सारे जितने हमारे पास पीसीस हैं हम इन सबको आईपी एड्रेसेस देते जाएंगे। मिल्टन भी होगा, इसका मिल्टन भी होगा, ठीक है। इसे एंटर करेंगे तो इसका सब कुछ मास्क आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे हम अगले पीसी के लिए करेंगे। ठीक है, इसको हम 10.3 देते हैं। और ये जो हमारे पास लास्ट वाला पीसी है इसको हम दे देते हैं 20.3 इसको दे देते हैं 20. ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम अपना मैसेज पास कर सकते हैं। तो इस पीसी से हम जो है इस वाले पीसी में मैसेज भेज दें। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज था वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। मतलब हमारी जो वीटीपी है वो इस पर कॉन्फ़िगर हो चुकी है।